श्वास पर। श्वास कैसा? स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग। आप सभी स्वर योगी है, आपको पता है किस तरह से श्वास लेना। जितना स्लो, जितना स्लो, लेकिन डीप होगा, लंबा चलता रहेगा। नासिका के आगे अगर कोई पेपर भी रखते हैं तो वो भी नहीं हिले, इतना स्लो। और मन में भाव लाना है, प्रत्येक श्वास मुझे ओजस्वी तेजस्वी बना रहा है। हर सांस श्वास के साथ में प्रसन्नता को महसूस कीजिए। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज और जोड़ दीजिए, एब्डोमेन ब्रीदिंग। श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर, ढीला छोड़िए, कंधों को ढीला छोड़िए। ये प्राकृत तरीका है, जैसे हम एब्डोमेन ब्रीदिंग करते हैं ना, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, चेहरे की मांसपेशियां रिलैक्स। एब्डोमेन ब्रीदिंग करिए। एब्डोमेन ब्रीदिंग का मतलब श्वास को नाभि तक ले जाइए, महसूस करिए। श्वास को धीरे धीरे भरते हुए नाभि तक ले जाइए। नाभि हमारा केंद्र है, वो चार्ज हो रहा है, और वहां से सारी गंदगी इकट्ठी करके सब बाहर जाती हुई श्वास के साथ में महसूस कीजिए। मेरे सारे कलमश, रोग, कष्ट, पीड़ा, दुख, दारिद्र, जैसे कोई काला धुआं बाहर निकल रहा है, पूरे भाव के साथ में, उल्लास के साथ में महसूस करना है। जो नीचे नहीं बैठ सकते कुर्सी पे बैठ जाएं, कुर्सी पे भी नहीं बैठ सकते तो लेट भी सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आंखें बंद करके, जिनके हार्ट की वगैरह की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो भाव करते रहे। जहां कहीं भी श्वास को रोकने का समय आए तो वो भाव करें, कुंभक नहीं लगाए बस। योगाभ्यास में सावधानियां वगैरह आपको भेजी हुई है, उसको आज वापस पढ़ लें। एब्डोमेन ब्रीदिंग करते रहिए, श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर, चेहरे पे प्रसन्नता, श्वास को छोड़ते हुए नाभि पीठ की तरफ, रिलैक्स। अब आप इस स्थिति में गुस्सा करके दिखाइए, झगड़ा करके दिखाइए, क्रोध करके दिखाइए, बस नहीं हो सकता। यह है प्राकृत तरीका। जैसे एब्डोमेन ब्रीदिंग किया ना, बिल्कुल शरीर रिलैक्स, आपका रिएक्शन रिलैक्स। अब नाभि चक्र पे ध्यान करके अ शब्द अकार का उच्चारण करेंगे, स स्वर करेंगे, पूरे भाव के साथ करेंगे, और नाभि से नीचे के क्षेत्र में पैर के अंगूठे तक उसके कंपनों को महसूस करेंगे। श्वास को भरिए। आकार के कंपनों को नाभि से पैर के अंगूठे तक फैलता हुआ महसूस कीजिए। सारा शरीर शांत शिथिल, पूरा महसूस करना है, भाव के साथ करना है। अब हृदय चक्र पे ध्यान को लाइए। उ शब्द उकार का उच्चारण करना है, और उसके कंपनों को हाथों की उंगलियों तक, छाती में, पेट में और हाथों की उंगलियों तक महसूस करना, और चेहरे पे रहेगी प्रसन्नता। श्वास को भरिए। होठ थोड़े खुले हुए, दांतों में हल्का सा गैप, हल्का सा बाल के बराबर गैप, दांतों में भी कंपन, और होठों से जैसे ओमकार बाहर निकल रहा है, और उसके कंपन हाथों की उंगलियों तक महसूस करने। वापस करेंगे। एक हृदय चक्र पे ध्यान, श्वास को सहज भरिए। हो, हाथों की उंगलियों तक उकार के कंपनों को महसूस कीजिए। अब ध्यान को ले आइए भ्रू मध्य पर, बिटवीन टू आईब्रोज, जहां बिंदी लगाते हैं ललाट पर, और श्वास को छोड़ते हुए म शब्द, मकार का उच्चारण करेंगे। श्वास को भरिए। ओम।
मकार के कंपन पूरे मस्तिष्क में, सारे शरीर में फैलता हुआ महसूस कीजिए। सारा शरीर शांत शिथिल। दांतों में हल्का सा गैप रखें, बाल के बराबर, और आपको वाइब्रेशंस महसूस होंगे। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मेरे साथ एक प्रयोग करिए। दोनों हाथ सिर के ऊपर रख लीजिए। हालांकि आप सब ज्यादातर पुराने स्टूडेंट हैं। अब हम म का उच्चारण करेंगे, दोनों हाथ सिर के ऊपर है। आपको हल्के से सिर में वाइब्रेशंस महसूस होने चाहिए। श्वास को भरिए। ओम। अभी शुरू में आपको कम महसूस होंगे, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे लेट के प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, कानों को भी बंद करेंगे, है ना, और देखेंगे कितना वाइब्रेशन आ रहा है। श्वास को भरना है, भ्रू मध्य पे ध्यान। श्वास को भरिए, दोनों कानों को बंद कर लीजिए। ओम। नाभि पे अकार, हृदय पे उकार, और भ्रू मध्य पे मकार। अब तीनों को मिला करके 3 बार सस्वर ओम का उच्चारण करेंगे। अ और ऊ की मात्रा कम करेंगे, मकार की मात्रा ज्यादा करेंगे, और मकार में महसूस करेंगे मूलाधार से नीचे ऊपर सहस्त्रार तक ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। प्रकाश को नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। श्वास को जब हम भरें तो नाभि तक ले जाएं, ऐसा महसूस करें। श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर नाभि तक ले जाएं, और जब उच्चारण करें तो अ उ म का पूरा उच्चारण 3 बार। श्वास को भरिए। ओम। नीचे से ऊपर ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कीजिए। एनस से लेके सिर तक, मूलाधार से सहस्त्रार तक एक जैसे ऊर्जा का पाइप है, और ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन को, कुंडलिनी के जागरण को महसूस करना है। नीचे से उठते हुए प्रकाश को महसूस करना है। 2 बार और करेंगे ओम का उच्चारण पूरे श्रद्धा भाव के साथ में, और रिलैक्स होकर के। आप चाहे तो लेट भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। श्वास को सहज भरिए। एब्डोमेन ब्रीदिंग ही होगी, लेकिन पेट को कोई ज्यादा फुलाना नहीं है। सिर्फ हल्के से पेट बाहर महसूस करेंगे। एक बार और श्वास को भरिए। ओम। ओमकार की कंपनों को अनंत में विलीन होता हुआ महसूस कीजिए। अपने चारों ओर माधुर्य और आनंद को महसूस कीजिए। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मुंह में हवा भर लीजिए। मुंह में हवा भर लीजिए। चिन टू ईयर, नोज टू ईयर। ठुड्डी से कानों की तरफ, नाक से कानों की तरफ, गर्दन थोड़ा पीछे, ताकि आपके चेहरे पे कभी रिंकल्स ना पड़े। ललाट पर घुमाइए। इस सेल्फ हीलिंग, सेल्फ एनर्जी को स्पर्श करिए। सिर पे घुमाइए, और 20 शेप में अंगुलियों को बना के खूब अच्छे से कानों की मसाज करिए। खूब अच्छे से, खूब अच्छे से कानों की मसाज करिए। कानों के एक एक पॉइंट को खींचिए, मोड़िए, अपनी चेतना को जागृत करिए। दोनों हाथ लाइए गर्दन के पीछे। यहाँ पे कंधों पे, गर्दन के बीच में सारी स्ट्रेस एक्यूमुलेट रहती है। कंधों को हल्के हल्के दबाइए, खूब आनंद के साथ में। गर्दन के आगे खूब अच्छे से मसाज करिए। थायराइड, पैराथायराइड स्वस्थ। 3 बार हृदय चक्र पे, हार्ट के मसल्स पुष्ट। 3 बार पेट पे, पाचन तंत्र स्वस्थ। कमर पे, पीठ पे सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रेकी। घुटनों पे। अब गर्दन को झुका के अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय,
मृत्योर्माम अमृतम गम। हे इष्ट, हे आराध्य, हे परमेश्वर, मुझे अंधेरे से उजाले की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चले। ओम शांति शांति। आप सभी का पुनः अभिवादन, अभिनंदन, हरिओम। आज का सेशन बड़ा स्लो चलेगा ना। आज आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। आप कोई हड़बड़ाहट मत करना, पुराने साधक है। कल से खूब अच्छे से धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेंगे, है ना। बाहर करेंगे खुले मैदान में, है तो पूरा जोश लगा के करेंगे, सब भी करेंगे, सूर्य नमस्कार भी होगा, सभी कुछ होगा, ठीक है ना। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आज का सेशन है, आपको जब टीचर बनना है, आपके पास में कोई सीरियस कैंसर का पेशेंट भी है, कोई बीपी का है, कोई हार्ट का है, आपको उसको कैसे करना है, खुद को भी तैयार करना है, दूसरों को भी तैयार करना है, ये मीनिंग है हमारा, ठीक है। चलिए, आप स्वर योगी है तो अपन स्वर योग के अनुसार चलते हैं। सबसे पहले ये मेरा लेफ्ट नोस्टिल और ये मेरा राइट नोस्टिल। इस पूरे ब्रह्मांड को आप सब जानते हैं, दो शक्तियां चलाती है, सूर्य और चंद्र। और जो कुछ इस ब्रह्मांड में उस पिंड के अंदर है, तो ये हमारा सूर्य है, ये हमारा चंद्र है। तो ये जब तक बैलेंस रहेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस माइनस 0.2 चलेगा। और जब भी ये थोड़ा सा भी बिगड़ता है तो डिस कंडीशन आ जाती है, ठीक है ना। या तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, या हम एंजाइटी मोड में आ जाते हैं, या हम हाइपर स्टेट में आ जाते हैं, हम हाइपो स्टेट में। तो सबसे पहले हम जगाएंगे अपने चंद्र को, चंद्र को जगाएंगे 10 बार, है ना। जो नासिका मुद्रा बना सकते हैं, प्राणायाम मुद्रा बना सकते हैं, तो बहुत बढ़िया। राइट हैंड से, राइट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स आप सभी जानते हैं, नहीं भी जानते तो वीडियो भेजे हुए ट्यूटोरियल। और एक तरीका हमेशा याद रखें, कभी नहीं भूलें, जब भी आप इनहेल करें और जब भी आप एक्सेल करें, नॉस्ट्रिल शुड बी 50% ओपन। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, हल्के से अंगुलियां रहेगी। जब आप लेफ्ट से करेंगे तो हल्के से अंगुलियां रहेगी, जब आप राइट को यूज करेंगे ऐसा नहीं करेंगे, नहीं, हल्के से अंगूठा रहेगा। नॉस्ट्रिल शुड बी 50% ओपन, ठीक है ना। ताकि फ्रिक्शन के साथ में श्वास की लंबाई, और पूरा भाव के साथ में करेंगे। अब जब चंद्र से जुड़ रहे हैं ना, तो पूरा चंद्र से जुड़िए। किसी को कोई दिक्कत है तो अभी आज ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि वो विष्णु मुद्रा धारण करें, वो अपना वीडियो देखते रहे, वीडियो भेजिए हुए। चलिए, चंद्र से जुड़ेंगे 10 बार। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। जब लिया तब भी 50% नॉस्ट्रिल ओपन था, जब छोड़ा 50%। बहुत ही आनंद के साथ में धीरे धीरे छोड़िए। आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, आप धीरे धीरे चंद्र वेदन 10 बार करिए और चंद्रमा से जुड़ जाइए, सारे से करते रहिए। सारे शरीर में ठंडक को महसूस कीजिए, एकदम कूल डाउन हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, जैसे श्वास को पी रहे हैं। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। बहुत आराम से, थक जाए रुक जाए, जोर जबरदस्ती नहीं, और बड़ा स्लो करना है। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। एक बार और, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, सारे शरीर में कूलिंग इफेक्ट को महसूस कीजिए। अब हम सूर्य को जगाएंगे 7 बार। इधर 7 बार किए तो इधर 7 बार करेंगे। अंगूठा रखेंगे राइट नो से, लेफ्ट तो टोटली बंद कर दिया आपने, अब राइट पे थोड़ा अंगूठा रखेंगे। इनहेल फ्रॉम राइट, सूर्य से जुड़िए, शरीर में गर्मी को महसूस कीजिए। एक्सेल फ्रॉम राइट, इनहेल फ्रॉम राइट, स्लो रिलैक्स डीप जेंटल ब्रीदिंग। इनहेल फ्रॉम राइट, तनाव नहीं है, पैरों को ढीला, शरीर को ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता। बहुत ही सहज करना है, जितना आराम से कर सकते हैं, फूफा करने की जरूरत नहीं है। इनहेल फ्रॉम राइट, जैसे पी रहे हैं श्वास को और उस आनंद को महसूस कर रहे हैं। भाव बहुत जरूरी है, भाव बहुत जरूरी है, ठीक। एक्सेल फ्रॉम राइट, इनहेल फ्रॉम राइट, सारा शरीर पुष्ट, सारा शरीर बलिष्ठ। एक बार और, इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सेल फ्रॉम राइट। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। और हर क्रिया के बाद में अपने आप को एक रिलैक्सेशन का कमांड देना है, नहीं तो ओमकार कर लीजिए। चलिए, श्वास को भरिए, एक ओमकार।
हथेलियों को रगड़ कर। जो पुराने साधक है उनके, नए वालों के जो भी डाउट है, ये क्लास खत्म होगी उसके बाद में सब पूछ लेंगे। क्यों बोला आकार, क्यों बोला उकार, क्यों बोला मकार, क्या मीनिंग है, क्यों ओम बोलना चाहिए, सब कुछ, काफी कुछ आपके डाउट क्लियर कर देंगे। आप अपने क्वेश्चन है कॉपी में नोट करके रख सकते हैं। अब सरलतम क्रिया है, ये परमात्मा का जो इंस्ट्रूमेंट है। तो पहले हमने जो शरीर में 72,000 एनर्जी चैनल से, प्राणिक चैनल से, वो दिखाई नहीं देती जरूर नहीं, जैसे माइक्रोवेव सिग्नल्स आते हैं ना टावर से, लाइक दैट एनर्जी आ रही है ना, उस तरह की एनर्जी। और 72,000 में तीन प्रमुख है, यह सब आप जानते हैं। ईडा लेफ्ट, पिंगला राइट, और बीच में सुषुम्ना, ये गवर्निंग नाड़ियां। ईडा और पिंगला क्या है? गवर्निंग नाड़ियां, ठीक है ना। तो हमने इसको शुद्ध किया, नाड़ी शुद्धि, इसका नाम है नाड़ी शुद्धि। जब ये हम शुद्ध करते हैं तो धीरे धीरे हमारी 72,000 नस नाड़ियां, एनर्जी ब्लॉकेजेस क्लीन हो जाते हैं। अब इस परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट को हम साफ करेंगे, है ना, बर्तन को अच्छी तरह से साफ करेंगे, उसका नाम है कपाल भाती। आप सभी जानते हैं, इवनिंग में थ्योरी में सब पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। ये कहलाता है कपाल, ये कहलाता है कपाल, इसको कहते हैं फोर ब्रेन। वीएमपीएफसी, वेंट्रो मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये विवेक है हमारा, ये जगता है। जो बच्चे स्लो लर्नर है ना, जिनका विवेक जगा हुआ नहीं, कपाल भाती कराए, खूब आनंद से कराए, लेकिन प्रिकॉशन से। ये ऊर्जा है, एनर्जी है, तो प्रिकॉशंस रखनी है। क्या प्रिकॉशंस रखनी है? जिनको बीपी हार्ट की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल स्लो डाउन करें, जिनको ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम और स्लो डाउन करें। कितना स्लो? 1 सेकंड में, 1 मिनट के अंदर टोटल प्रोग्राम रहेगा 30 और 30 से बिलो। कैसे रहेगा उनका? और रुक जाएंगे, और कोई तनाव नहीं देंगे, और अंदर अपना मंत्र चलता रहेगा, ओम ओम। और जो मीडियम साधक है वो 1 मिनट में 60 आवर्तन करेंगे, जो पुराने साधक है वो 1 मिनट में 120 करेंगे। कपालभाति आप सब जानते हैं, तो मेरा निवेदन है जो जानते हैं शुरू कर दें, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं डेमो दे रहा हूँ। लेफ्ट हैंड को रख लीजिए नाभि चक्र पर, और आप जो टीचर बनना है वो भी समझते रहिए। लेफ्ट हैंड मैंने नाभि चक्र पे रख लिया, राइट हैंड मैंने मुंह के पास में रखा, यहाँ पे डस्ट पड़ी हुई है और उस डस्ट को मुझे उड़ाना है, तो मुंह से फूंक लगाई, लगाते रहिए आराम से। 1 2, देखिए इनहेल कर दिया तो डस्ट मुंह में चली जाएगी। और देखिए फूंक लगाइए, जब आप फूंक लगा रहे थे ना, पेट स्वतः अंदर जा रहा, आप नहीं ले रहे हो, रिलैक्स। अब वही फूंक आप नाक से लगाइए, ना कमर को हिलाना है, ना गर्दन को हिलाना है, ना चेहरे को बिगाड़ना है, बहुत ही आराम के साथ में। इनहेल नहीं करेंगे, एक्सेल। इनहेल करेंगे तो डस्ट अंदर चली जाएगी, बड़े आराम से। ये है हमारी कपाल भाती है। अब मैं स्लो करूंगा, बहुत ही स्लो करूंगा, ताकि हार्ट बीपी के सब पेशेंट मेरे को फॉलो कर लेंगे। और आप जो पुराने साधक है वो आप अपनी स्पीड खूब आनंद के साथ, आपको बोर होने की जरूरत नहीं, ठीक है। मैं बड़ा आराम से, 1 2, बहुत ही स्लो, ज्यादा जोर नहीं लगाना, 3 4 5 6 7। बाकी लोग फास्ट करते रहिए। 8, आप चाहे तो अल्टरनेट नॉस्टिल भी कर सकते हैं, पुराने साधक। 9 10, रिलैक्स हो जाइए, बस इतना सही करना है, इतना सही करना है। और जो पुराने साधक है वो अल्टरनेट नॉस्टिल कपालभाति करेंगे, ताकि और डायनेमिक हो जाए। कपालभाति चल रही है, एक एक नॉस्टिल को बंद किया, फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो भेजा हुआ है, फिर भेज देंगे। मुद्रा बना लीजिए बड़े आनंद के साथ में। राइट को बंद किया, लेफ्ट से एग्जिट किया, लेफ्ट को बंद किया, राइट से एग्जिट किया, बहुत आराम है, जर्क नहीं देंगे। बड़े आराम से करेंगे, बहुत ही आराम के साथ करेंगे, रिलैक्स होके करेंगे, रिलैक्स होके करेंगे, रिलैक्स होके, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा अल्टरनेट नॉस्टिल कपाल।
बहुत आनंद के साथ में करना है। कल से इसकी फुल स्पीड ले लेंगे, है ना, प्रिकॉशंस वगैरह दिए हुए, फिर आगे चलेंगे। तो आपने पेट को, इसको पूरे परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट को, इसमें एक्टिव एक्जिलेशन होगा, इनहेलेशन पैसिव होगा, अपने आप बॉडी लेती रहती है। नींद में कौन सांस लेता है, वो अपने आप होता रहेगा, ठीक है ना। हमें एक्टिव एक्जिलेशन करना है, सारी इंप्योरिटीज को, कार्बन डाइऑक्साइड को, सबको बाहर निकाल के इस बर्तन को, परमात्मा के उपकरण को हमने साफ कर दिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा ऑक्सीजन भर लेंगे। तो भस्त्रिका क्रिया ये भी एनर्जी की है, ये भी बीपी हार्ट के जो पुराने ज्यादा सीवियर पेशेंट है वो ना करें, या करें तो स्लो करें। कैसे करेंगे, देखिए दोनों हाथ छाती के ऊपर है, चेहरे पे प्रसन्नता, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को फैलाइए। उनको कुंभक नहीं करना है, उनको रोकना नहीं है, मुट्ठियां बंद करके छाती फेफड़ों में चारों तरफ दबाव को महसूस करना है हल्के से। जो उनको हार्ट बीपी की प्रॉब्लम, वो सिर्फ भाव करेंगे कि हमने श्वास रोक लिया, रोका नहीं है उन्होंने। और श्वास को छोड़ते हुए मन ही मन हम, श्वास को भरते बोलना नहीं है शो, और छोड़ते हुए हम बड़े आनंद के साथ में, उल्लास के साथ में करिए 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 करिए। हाँ सिन्हा साहब धीरे धीरे करिए, सिन्हा साहब धीरे धीरे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये करने के बाद में अगर लगे, अब रुक जाइए थोड़ा सा, किसी को ये क्रिया करने के बाद में सिर में थोड़ा सा भी भारीपन लगे, थोड़ा सा भी, स्टॉप कर देंगे, ठीक है साहब, सिन्हा साहब, ओके। हाँ ठीक है, चलिए। और नहीं तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि कई लोग अपना बीपी टेस्ट नहीं भी कराते, मार्जिन लेवल पे, तो इसमें एनर्जी लेवल बढ़ता है, ठीक है। फिर दोनों हाथों को रख लीजिए छाती पे, कंधों के ऊपर। बाकी लोग तेज करते रहिए, पुराने साधक करते रहिए, मन में शो हम, बड़े आराम से शो हम, शो, बहुत आराम से हम, जोर नहीं लगाना है, शो हम। किसी को कंधों में दर्द है, कोई जरूरी नहीं, ऐसे हाथ रख लीजिए, बहुत धीरे धीरे, स्लो, बहुत ही स्लो, छाती में श्वास भरिए, रुकते रहिए, रुकते रहिए, करते रहिए। पुराने साधक है, वो अपनी स्पीड बढ़ा देंगे। नए साधक है, वो कंपटीशन नहीं करेंगे, वो अपना धीरे धीरे करते रहेंगे। एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स, रिलैक्स, आंखें बंद कर दीजिए, गर्दन थोड़ा सा पीछे लीजिए, चेहरे पे प्रसन्नता, एक ओमकार, श्वास को भरिए, रिलैक्स, ओ। चलिए, अब हम करते हैं सांभवी मुद्रा, शंभू की सांभवी, भगवान शिव की सांभवी। क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा चीजें सीखते रहे, वीडियो में फिर भी आपको भेज दूंगा। जैसे आप दूर आसमान की तरफ देख रहे हैं, दूर आसमान की तरफ देख रहे हैं, आंखों के गोलक पूरे खुले हुए, गर्दन को 20 डिग्री पीछे ले लीजिए, गर्दन थोड़ा पीछे, नजर दूर आसमान की तरफ, ओके। अब क्या करेंगे, नजर आसमान की तरफ रहेगी और आंखें बंद कर देंगे। आंखों के गोलक है वो आपके भ्रू मध्य पे आगे, बिटवीन टू आईब्रोस, जहां आप बिंदी लगाते हैं, गर्दन थोड़ा सा पीछे, चेहरे पे प्रसन्नता है। यह है सांभवी मुद्रा, भगवान शिव की सांभवी ध्यान की मुद्रा। ये बीच में हम लगाते रहेंगे, इसलिए आपको पहले से ही थोड़ा आइडिया दे दिया। एक हम करेंगे खेचरी का प्रयोग, जीभ को मोड़ के, इसको मोड़ करके पैलेट पे टच कर लीजिए, ऊपर जो सॉफ्ट पैलेट होता है उसके ऊपर टच कर लीजिए। ये खेचरी मुद्रा, योगी लोग कहते हैं इसमें अमृत बरसता है, ओके। बरसता है तो हम एक डेमो कॉम्बो प्लान लेंगे, खेचरी मुद्रा लगाए रखेंगे, जब भी समय मिलेगा खेचरी मुद्रा लगा लेंगे, ठीक है ना, हर कोई लगा सकता है। ठीक है, चलिए रिलैक्स। अब पैरों को खोल दीजिए। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, वो होगा हमारा माइक्रो सर्कुलेशन। पूरे शरीर को हमें जगाना है, ताकि पूरा शरीर हमारा जग जाए, सारे शरीर में होमोजीनियसिटी आ जाए, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपरली हो जाए। आप अगर ऐसे बैठे, कुर्सी पे बैठे, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, सामने एक स्टूल रख दीजिए, आपको एक योगा फॉर सीनियर सिटीजन भेजा हुआ है, स्टूल रख दीजिए ताकि पैर उसके ऊपर है। नीचे फिर भी आपको ऐसा लगता है आपका कर्व ऐसे बना हुआ है इस तरह से,
तो वो गलत है। आपको एक सीधी बीएनएच बैक नेक हेड स्ट्रेट लाइन, तो आप चाहे तो नीचे कुछ गिद्दी या छोटा तकिया रख सकते हैं। देखिए मैंने अगर ये तकिया रख लिया है तो अब मेरी कमर ऑटोमेटिकली सीधी हो गई। ये मेरी, हमें ज्यादा से ज्यादा एक रिसोर्सफुल स्टेट बनानी है, प्रसन्नता की स्टेट बनानी है। ओके, पैरों के अंगूठे जोड़ लीजिए, पैरों के पंजों को क्लॉकवाइज, ये कहलाती है चालन क्रिया। माइक्रो सर्कुलेशन, ब्लड का शरीर में पूरा सर्कुलेशन। नए लोगों को थोड़ा बोर होने की जरूरत नहीं है, वो आज की क्लास को ऐसे लें पुराने लोगों को कि ये हम एज ए टीचर एक एक स्टेप हमें याद रहे। एंकल जॉइंट्स में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। श्वास को छोड़ते हुए पंजे बाहर की तरफ, श्वास को भरते हुए पंजे अंदर की तरफ। जिनको कमर और गर्दन में दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे, और जिनको हर्निया की प्रॉब्लम या पेट का ऑपरेशन हुआ तो बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे। ये प्रिकॉशन है। बीपी हार्ट वालों के लिए जो इन्वर्टेड पोज होते हैं शीर्षासन वगैरह, वो हम वैसे भी नहीं कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, पैर के पंजे बाहर गए, रुकिए यहाँ पे, देखिए आपके काफ मसल्स, नी और हैमस्ट्रिंग में कितना खिंचाव हो रहा है। श्वास को भरते हुए अंदर, श्वास कहाँ भरना है वापस याद कर लीजिए, जहां शरीर का विस्तार होता है श्वास भरना है, और जहां शरीर सिकुड़ता है एक्सेल करना है। वेयर देयर इज ए कॉन्स्ट्रिक्शन एक्सेल, वेयर देयर इज ए एक्सपांशन इनहेल। ये एक्सपांशन हो गया, श्वास को भरा, ये श्वास को छोड़ा। अपनी अपनी क्षमता को ध्यान में रखना है। देखिए अंदर गए तो पेड़ियों को अंदर लीजिए, पंजों को अंदर लीजिए, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे। कमर और गर्दन में दर्द है तो आगे नहीं झुकेंगे, वो ऐसे ही पैरों को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कर लेंगे। फिर भी एक एक स्टेप के आपको वीडियो दिए जाएंगे, दिए भी है। कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया तो उनको नहीं मिले घुटनों का व्यायाम, तो वो उसको देख के एक बार फॉलो कर लें। अपनी कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप कर दें, ठीक है ना, तो उसका रिलेटेड वीडियो या उत्तर मैं दे दूंगा। कल से फुल स्विंग में चलना है, ऐसे ढीले ढीले नहीं चलना है। कल अ उ म कुछ नहीं होगा, 3 बार ओमकार भी नहीं होगा, सिर्फ 1 बार ओमकार होगा, ठीक है ना, ताकि हम टाइम सेविंग करके आगे बढ़ेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। घुटनों का व्यायाम, दबाइए। अगर घुटने थोड़े दबते नहीं है तो नीचे आप ऐसा तकिया वगैरह रखें। अच्छा, अपनी फीडबैक देते रहे, आपको कहाँ क्या दिक्कत आ रही थी, आवाज कम थी, वीडियो सही नहीं था, जो भी है ना। कुछ मैं माइक वगैरह नीचे के लिए ऑर्डर कर रहा हूँ, ताकि क्या है आउटडोर में अच्छे से आवाज आ सके। इंडोर में तो आवाज आने पे कोई दिक्कत नहीं है। पूरे जोश के साथ रिलैक्स। ओके, अब घुटनों के नीचे एक्यूप्रेशर पॉइंट है, याद रखें, उसको दबा के मसल्स को ऊपर खींचना है। घुटनों को मसल्स को ऊपर, ये मसल्स लूज हो जाते हैं हमारे, तो उसको ताकत देना है। घुटनों के नीचे एक्यूप्रेशर पॉइंट है, वो दबा के दोनों तरफ। जिनको घुटनों में प्रॉब्लम वगैरह है तो उनके लिए एक अलग से वीडियो में भेज दूंगा, ऑर्डिनरी वीडियो में भेज दूंगा। उनको थोड़े एक्यूप्रेशर भी करने पड़ेंगे। ये जो बीच वाली 2 उंगलियां हैं, बीच वाली 2 उंगलियां याद रखना, आप सबको बताया हुआ एक्यूप्रेशर पॉइंट। ये 2 पैर है, ये इधर का पैर है उधर का पैर है, ऐसे ऐसे देखते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ये इधर का पैर है और ये उधर का पैर है, वीडियो भेज देंगे। तो उसमें ये बीच में घुटना है, ये ऐसे चलता है, ये थाई है, ये हमारे घुटने हैं। तो एक रिंग लेकर के, एक स्टील की रिंग ले लेना, और उसको आप इस तरह से करेंगे तो बहुत ही सुकून मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेंथन करना है, वहां वात वगैरह की ज्यादा प्रॉब्लम है तो एक पेपर टैप लगा देंगे रात को, मेथी का दाना लगा करके। ठीक है, चलिए अब हम पैरों को खोल दीजिए, पैरों को खोल दीजिए बड़े आनंद के साथ में, झूमते हुए, खुशी के साथ। बच्चों को भी साथ में ले लीजिए, खिलखिलाते हुए, खिलखिलाते हुए, आनंद उत्सव मनाते हुए, जितना धीरे धीरे कर सकते हैं, आराम से आराम से आराम से। ग्राइंडिंग एंड बोटिंग, चक्की आसन, धीरे धीरे हलन चलन करते रहिए। सिन्हा साहब थोड़ा थोड़ा हलन चलन करते रहिए, जितना इजी कर सकते हैं, जितना इजी कर सकते हैं, जितना इजी कर सकते हैं। रिवर्स रिवर्स रिवर्स, उल्टा घुमाई, उल्टा घुमाई, उल्टा घुमाई, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सिन्हा साहब आपको बताना बहुत जरूरी है कि मैं आपके पटना से, और मेरे प्रथम गुरु फूल गेंदा सिन्हा सर ही रहे हैं, इसलिए आपको कर्ज उतारना है मुझे। ठीक है, चलिए आज इतना ही करेंगे। अब हम करेंगे स्ट्रेचिंग।
मेरी पहली योग की शिक्षा 78 में पटना में हुई, राजेंद्र मार्ग, अखिल भारतीय योग संस्थान केंद्र, डॉक्टर पी सिन्हा साहब। चलिए फिंगर्स को लॉक करिए और श्वास को भरते हुए हाथों को नजर सामने रखिए, दोनों हाथ कानों के टच। देखिए जिनको बीपी हार्ट की प्रॉब्लम है वो श्वास को होल्ड नहीं करेंगे, वो सिर्फ भाव करेंगे। और जो साधक है पुराने, वो होल्डिंग टाइम बढ़ाएंगे। वो कैसे बढ़ाएंगे? उल्टा गिनेंगे 10 से लेके 0। श्वास को भरिए 10, 9, 8, धीरे धीरे गिनते रहिए, धीरे धीरे गिनते रहिए। और जिनको बीपी हार्ट की प्रॉब्लम है वो होल्ड नहीं करेंगे, वो भाव करेंगे कि उन्होंने होल्ड कर दिया है। कमर स्वस्थ हो रही है, फेफड़े स्वस्थ हो रहे हैं, हार्ट स्वस्थ, और अपनी क्षमता के अनुसार रुकना, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। और श्वास को छोड़ते हुए ओमकार, ओ, कंधे ढीले, रिलैक्स रिलैक्स। बीपी हार्ट की प्रॉब्लम वालों को इन जनरल कुंभक नहीं कराते, लेकिन हम कुंभक करा के उनको ठीक करते हैं। इसलिए स्लो स्लो कुंभक करना है। बाकी लोग 10 सेकंड करें, आप 1 सेकंड करें, 2 सेकंड करें, करना है। कुंभक ही परमात्मा है, कुंभक ही प्राणायाम है, कुंभक ही रेमेडी है, कुंभक ही चिकित्सा है। इस ज्ञान को अच्छी तरह समझ लीजिए। कई बार बताया हुआ है आपको, फिर भी सभी लोग प्रयोग करेंगे। एक हाथ दूसरे हाथ को दबा रहे, सभी लोग दबाइए, सभी लोग पूरी ताकत से लगाइए, दबाइए 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 और छोड़ दीजिए। जब हम पूरी ताकत लगा रहे थे ना, तो हमने श्वास रोका हुआ था। बिना श्वास रोके ताकत नहीं आती, ऑर्गन को ठीक नहीं होता। वेट लिफ्टर वेट उठाता है, श्वास रोक देता है, अगर श्वास लीक हो गया तो वेट नीचे गिर जाता है। चलिए अब लाइए, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, कंधे पीछे, गर्दन पीछे, हाथों को हिला के रिलैक्स कर दीजिए। श्वास को भरते हुए कंधों को ऊपर उठाइए और गर्दन को दाएं बाएं घुमा के रिलैक्स करिए। मुंह को खोलिए, जीभ को दांतों पे जबड़ों, यहाँ पे स्ट्रेस इकट्ठी रहती है, उसको भगा दीजिए, उसको भगा दीजिए। दिन में खड़े बैठे आदत डालें, सारी स्ट्रेस को किल कर देंगे। अब उठाइए, राइट हथेली को लाइए लेफ्ट कंधे की तरफ, ऐसे गर्दन के पीछे, गर्दन के पीछे, सॉरी, पहले राइट को लाइए गर्दन के पीछे और कोहनी को जेंटली पुल करिए, बहुत ही आराम के साथ में। महसूस कीजिए आर्मपिट, डेल्टॉइड, सर्वाइकल मसल स्वस्थ, रिलैक्स रिलैक्स। छोटी छोटी हलन चलन क्रिया। अब लेफ्ट को लाइए, लेफ्ट को लाकर गर्दन भी सीधा है और पीछे का हाथ भी सीधा है, जेंटली पुल करिए। आर्टरीज, वेन्स, हार्ट के मसल्स स्वस्थ, सारा शरीर स्वस्थ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा। जब भी हम थेरेपी करते हैं, अच्छी तरह याद समझ लीजिए, जब भी हम थेरेपी करते हैं तो श्वास को भर के कुंभक के साथ करते हैं। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सेल करके गर्दन को ऐसे घुमाए। लेकिन हमें गर्दन ठीक करनी है, थायराइड एक्टिवेट करना है, तो हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्मा जी के 4 मुख है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा ना। ठीक है, तो चारों को ठीक करते हैं। तो जिनको बीपी हार्ट की प्रॉब्लम, अगेन वो होल्ड कम करेंगे। श्वास को भरते हुए गर्दन राइट साइड, राइट शोल्डर और चिन एक लाइन में होल्ड करिए, रुकिए और छोड़ते हुए अशब्द आकार का उच्चारण। श्वास को भरते हुए गर्दन लेफ्ट साइड, लेफ्ट शोल्डर और चिन एक लाइन में होल्ड करिए, छोड़ते हुए उकार का उच्चारण। श्वास को भरते हुए गर्दन पीछे, कंधे पीछे। अब छोड़ते हुए ई का उच्चारण करेंगे और गले में कंपन महसूस करेंगे। ई। अब पूरे छाती में श्वास को भरेंगे और गर्दन को हल्के से ड्रॉप करेंगे, ऐसे मोड़ेंगे नहीं। और जिनको गर्दन की सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो ना भी झुकाए, ठीक है। देखिए मैं ऐसे मोड़ूंगा कि मेरा चेहरा सीधा रहेगा। श्वास को छाती में भरिए और हल्के से चिन को ड्रॉप करिए और छोड़ते हुए मकार का उच्चारण। फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के, मुंह में हवा भर के, चेहरे पे, आंखों पे, रिलैक्स रिलैक्स। आज हम करेंगे नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम थ्योरी में आपको कई बार बताया हुआ है। हार्ट की बाईपास सर्जरी के तुरंत बाद में अनुलोम विलोम कराया जा सकता है और कराने से बेहतर रिजल्ट है। तो उसकी साइंटिफिक एविडेंस डॉक्टर हरेंद्र सिंह साहब का जो रिसर्च वर्क है, जो मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुझे बताया था, तो वो मैं शेयर कर दूंगा। जो ऑपरेशन थिएटर से पेशेंट बाहर निकला है,
अभी ट्यूब लगी हुई है तो लेटा हुआ पेशेंट थोड़ा गर्दन ऊपर करके एक डिवाइस लगा देता है ऐसे यहाँ पे, वो ओपन होती रहती है, क्लोज होती रहती है, ओपन होती है, और पेशेंट लेटा लेटा अनुलोम विलोम करता है। अनुलोम विलोम किसको कहते हैं? श्वास लिया, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, उसको कहते हैं अनुलोम विलोम। ये जो नाक के जो बाल होते हैं उसको कहते हैं लोमा। लोमा की डायरेक्शन में श्वास भरते हैं तो अनुलोम, लोमा के अगेंस्ट में सब श्वास छोड़ते तो विलोम। लोग कहते हैं उल्टा पुल्टा। चलिए ठीक है। जब इसमें अपन कुंभक कर लेते हैं, श्वास को भर के रोका, ये अंतर कुंभक हो गया, छोड़ा और बाहर भी रोक सकते हैं तो बाह्य कुंभक हो गया। तो जब उसमें कुंभक लगाते हैं, एक कुंभक लगाए, अंतर लगाए या बाह्य लगाए या दोनों लगाए, तो हो जाता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। जो 72,000 नस नाड़ियां हमारी एनर्जी चैनल है, स्वर योगियों के लिए बहुत जरूरी है। अभी तक शिकायत आती रहती है कि हमारी नाड़ियां से, जब तक आपकी नाड़ियां शुद्ध नहीं होगी ना, आपको स्वर सही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। जिनको बीपी हार्ट की प्रॉब्लम है वो सिर्फ कुंभक नहीं करेंगे, कुंभक के समय भाव करेंगे। बाकी हम 5 की गिनती मिलेंगे, 5 की गिनती में रोकेंगे, 5 की गिनती में बाहर करेंगे, बाह्य कुंभक नहीं करेंगे। ठीक है, फिर वापस राइट से लेंगे, 5 की गिनती में रोकेंगे। जिनको बीपी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है वो तो बड़े मजे से करेंगे, जिनको बीपी हार्ट की प्रॉब्लम वो श्वास को भरेंगे और रुकने के समय कोई रिलीज कर देंगे श्वास को, और मन में भाव करेंगे कि सारा शरीर पुष्ट हो रहा है। इसके साथ में आप एब्डोमेन ब्रीदिंग जोड़ दीजिए। जैसे आप श्वास भरते हैं तो नाभि तक श्वास को ले जाए, और नाभि से पूरी एनर्जी चार्ज होकर के फिर रोकते समय नाभि तक ले गए, और नाभि से पूरा शरीर हमारा स्वस्थ हो रहा है ये भाव करते हुए फिर हम राइट से एक्सेल करेंगे। वापस राइट से इनहेल करेंगे तो भी श्वास को नाभि तक ले जाएंगे, मन में भाव चलता रहेगा, या मन में कोई मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह का चलता रहेगा। ठीक है ना। बीपी हार्ट वाले कुंभक नहीं करेंगे, कुंभक को भाव में करेंगे, श्वास को भर लिया और वो महसूस करेंगे। चलिए बहुत आनंद के साथ में एंजॉय करना है इसको। नाड़ी शुद्धि बहुत जरूरी है, नाड़ी शुद्धि से ही साधना शुरू होती है। रीढ़ की हड्डी सीधी, नासिका मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा, मिर्गी मुद्रा राइट हैंड से बना लीजिए। किसी को कोई डाउट है तो बाद में पूछ लेना, और मैं इस वीडियो भेजे हुए फिर भेज दूंगा, सबके वीडियो भेजे हुए ट्यूटोरियल। ठीक है, नीचे वाले हाथ से मुद्रा धारण कर लीजिए, चेहरे पे ले आइए प्रसन्नता। राइट नोस्ट्रिल को बंद करिए अंगूठे से, लेफ्ट से इनहेल करेंगे। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट फॉर 5, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास को नाभि तक ले जाइए, महसूस कीजिए, ऊर्जा को महसूस कीजिए, होल्ड करिए। 5, 4, 3, 2, 1। अब आप लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट पे अंगूठा हल्के से रहेगा, एक्सेल फ्रॉम राइट। 5, 4, 3, 2, रिलैक्स। इनहेल फ्रॉम राइट फॉर 5, बड़े आनंद के साथ में नॉस्ट्रिल के ऊपर हल्के से अंगूठा रहेगा। 5, 4, 3, 2, 1। होल्ड फॉर 5, 5, 4, 3, 2, 1। एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट फॉर 5, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं 5 की गिनती को ओम नमः शिवाय में कन्वर्ट कर देता हूँ, या आपका कोई भी मंत्र। ठीक है, ओम नमः शिवाय। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। होल्ड फॉर 5, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक्सेल फ्रॉम राइट फॉर 5, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूरे भाव के साथ में करना। जब आप श्वास भरें तो नाभि तक जाएगा, महसूस करें सारा शरीर एनर्जेटिक हो रहा है। जब आप श्वास रोकें तो महसूस करें पूरी ऊर्जा सारे शरीर में फैल रही है। जब आप श्वास को बाहर करें तो महसूस करें मेरे सारे कलमश, रोग, कष्ट, पीड़ा, दुख, दारिद्र सब बाहर निकल रहा है। इनहेल फ्रॉम राइट, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। चेहरे पे प्रसन्नता रखिए। होल्ड फॉर 5, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब राइट को बंद करिए, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Inhale from left for 5, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Hold for 5,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Exhale from right for 5. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन ही मन। Inhale from right for 5. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Exhale from left for 5. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखें बंद, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथों का सहारा लेके पीठ के बल शवासन में लेट जाइए। सीधे लाई डाउन इन सुपाइन पोजीशन। जैसे आप शवासन में लेटते हैं, आराम से पीठ के बल लेट जाइए। शरीर को हिला करके ढीला छोड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट हम ध्यान करने जा रहे हैं। ये कैंसर पेशेंट, हार्ट पेशेंट सबके लिए बहुत अच्छा है ना। इसको कहते हैं MSRT। मैं पूरी डिटेल इसकी भेज दूंगा, है ना। तो उसको पूरे भाव के साथ में करने के लिए तैयार होना है। पैरों में 1.5-2 फीट की दूरी, हाथ शरीर से 4-6 इंच की दूरी पर, हथेलियां अध खुली हुई आसमान की तरफ। सारे शरीर में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के कंपन। पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए। गर्गलिंग साउंड, गर्गलिंग साउंड। सारे शरीर को हिला करके रिलैक्स कर दीजिए। सिंहासन करेंगे गर्जना के साथ में 2 बार, मुंह पूरा खोल करके शेर की तरह दहाड़ लगाते हुए 1 बार और। जीभ को दांतों पे, जबड़ों पे, होठों पे घुमा के रिलैक्स कर दीजिए। आप आराम से लेटे हुए हैं। आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। मैं आपको बैठ के डेमो दूंगा, आपको बैठना नहीं है। आपको अधिकतम रिलैक्स होके लेट जाना है। आंखों को जल्दी जल्दी खोलिए, टाइट बंद करिए, खोलिए, टाइट बंद करिए, खोलिए, टाइट बंद करिए। अपने आई मसल्स को टोन अप करिए। चेहरे पे प्रसन्नता। फिर दोनों हाथों से कानों को पकड़िए, खींचिए, मोड़िए। दोनों हाथों से कानों को पकड़िए, खींचिए, मोड़िए। आराम से आप लेट जाइए और लेट करके आप चाहें तो लाइटें भी कम कर सकते हैं। आप चाहें तो आंखों के ऊपर कोई रुमाल या काली पट्टी रख सकते हैं, ताकि मेलाटोनिन बहुत अच्छे से सीक्रेट हो। मैं अब अपना भी वीडियो बंद कर दूंगा ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं आए। सिर्फ मेरी आवाज को सुनना है। नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आपको मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, आप सुनते रहिए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। टो टू हेड, हेड टू टो, सारे शरीर का अवलोकन करें। सारा शरीर शांत, सीधे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान। ये ध्यान माइंड साउंड रिजोनेंट टेक्निक है, बहुत ही वैज्ञानिक ध्यान है। ये कैंसर पेशेंट और सीरियस पेशेंट को कराया जाता है और उसके बड़े अद्भुत है साइंटिफिक रिजल्ट। एस यूनिवर्सिटी का एक प्रकल्प है। पूरे भाव के साथ सीखना है, खुद को भी करना है और दूसरों को भी कराना है। बहुत उपकार होगा इसको कराने से। शरीर को पहले ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। सारा ध्यान ले आइए दोनों पैरों के अंगूठों पर। मन ही मन दोनों पैरों के अंगूठों को खींचिए। आप फिजिकली भी खींच सकते हैं और मेंटली भी खींच सकते हैं। दोनों पैरों के अंगूठों को खींचिए, ढीला छोड़िए। पैरों के अंगूठे सीधे, बिल्कुल रिलैक्स हो गए। अब पैरों की एक एक अंगुली पे ध्यान लाइए। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, रिलैक्स। पैरों के पंजे सीधे, पंजों को आगे पीछे हिला करके रिलैक्स कर दीजिए। फिजिकली भी कर सकते हैं, मेंटली भी कर सकते हैं। अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। पैरों के तलवे रिलैक्स करिए। पैरों के तलवों के ऊपर का हिस्सा रिलैक्स करिए। ध्यान को लेते जाइए पूरी दृढ़ता के साथ में, पूरा डूब के करना है। एड़ी रिलैक्स। फुट के भार को जमीन पर महसूस कीजिए। फुट का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है,
धंसा जा रहा है। फुट को दाएं बाएं हिला करके ढीला, बिल्कुल ढीला कर दीजिए। फुट बिल्कुल निष्प्राण हो गया है, रिलैक्स हो गया, रिलैक्स हो गया, कोई तनाव नहीं, उसके सारे विकार दूर हो गए। धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएंगे। पिंडलियां, काफ मसल्स, घुटने, जंघा, नितंब, अपने घुटनों से बात करिए और महसूस कीजिए प्राण ऊर्जा को। घुटने पूर्णतया स्वस्थ हो रहे हैं, हो गए हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो गए हैं। उनके सारे मसल्स टोन अप हो गए हैं, सारे मसल्स टोन अप हो गए। थाइज एंड बटक्स, रिलैक्स। नाभि चक्र, रिलैक्स। सारे एब्डोमेन के ऑर्गन्स का धन्यवाद ज्ञापित करिए, सबका धन्यवाद ज्ञापित करिए जो इतने सालों से निरंतर हमारी सेवा कर रहे हैं। पसलियों में राइट साइड में आप देखिए हमारा लीवर है। धन्यवाद, 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 इतने सालों से सेवा कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में हमारा स्टमक है, इन दोनों के बीच में हमारा गाल ब्लेडर, स्प्लीन, पेनक्रियाज है। सबका धन्यवाद। नीचे दो पीठ की तरफ दो गार्ड है हमारे, किडनीज है। धन्यवाद ज्ञापित करिए, धन्यवाद ज्ञापित करिए। ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ब्लेडर, ग्रोइन, रिलैक्स, रिलैक्स कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। अब नाभि चक्र पे ध्यान करके अ शब्द का आहत उच्चारण करेंगे। आहत माने बोल करके, सभी लोग बोल करके सस्वर उच्चारण करेंगे। फिर उसके बाद में अनाहत में करेंगे, बिना बोले करेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी आप जनरेट होता हुआ महसूस करेंगे। ये ध्यान की स्थिति है, ये सगुण साकार से निर्गुण निराकार की तरफ जाना और शरीर के सूक्ष्म तक बीमारियों को स्वस्थ करना। मैं आपको गाइड करने के लिए अनाहत में भी बोलता रहूंगा, लेकिन आप अनाहत में नहीं बोलेंगे, आप उसकी कंपन को महसूस करेंगे। आप सिर्फ आहत में मेरे साथ में उच्चारण करेंगे। तो सबसे पहले नाभि चक्र पे ध्यान, अकार का आहत उच्चारण बोल करके पूरे भाव के साथ में सभी बोलेंगे। श्वास को भरिए। अनाहत बिना बोले। आप उसी तरह के कंपनों को नाभि से पैर के अंगूठे तक महसूस कीजिए। कंपनों का मतलब है नाभि से नीचे के क्षेत्र में कोई भी रोग विकार है वो सब ठीक हो रहे हैं, वो सब ठीक हो गए हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी आकार की लोअर फ्रीक्वेंसी है, नाभि से नीचे के क्षेत्र को ठीक करने के लिए पूरे भाव के साथ में करना। अब आए हृदय चक्र के ऊपर। हृदय चक्र के ऊपर उ शब्द का उच्चारण करेंगे, आहत स्वर में बोल करके करेंगे। श्वास को भरिए। ओ पेट में, पीठ में, हाथों की उंगलियों तक कंपनों को महसूस कीजिए। अब अनाहत उच्चारण करेंगे। श्वास को भरिए, बोलना नहीं है आपको, मैं बोलूंगा। ओ शुरू शुरू में आप चाहें तो धीरे धीरे बोल भी सकते हैं और उसके कंपनों को महसूस भी कर सकते हैं। अब ध्यान को ले आइए भ्रू मध्य के ऊपर, बिटवीन टू आईब्रोज। म शब्द का आहत उच्चारण करेंगे, मकार का बोल के, और पूरे मस्तिष्क में, कानों में, शरीर में कंपनों को महसूस करेंगे। श्वास को भरिए। ओम। अनाहत बिना बोले। ओम। Feel the resonance of Makara throughout the body.
अब हम ओमकार के 3 उच्चारण करेंगे, आहत अनाहत, आहत अनाहत, आहत अनाहत। अनाहत में मैं बोलता रहूंगा आपको गाइड करने के लिए, आप जरूरी नहीं है बोले, ठीक है। तो पहले ओमकार का आहत उच्चारण होगा, तीनों चक्रों पे ध्यान होगा, पूरा डूब के करना है, श्वास को भरिए। अनाहत आहत अनाहत बिना बोले पूरे शरीर में कंपनों को महसूस करना है। एक बार और ओमकार का आहत उच्चारण। अनाहत बिना बोले ओम 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 ओम। अनंत में विलीन होते हुए ओमकार के कंपनों को महसूस कीजिए। अब पूरे भाव के साथ में भगवान शिव का ध्यान करेंगे। त्र्यंबकम यजामहे, हे भगवान शिव, तीनों लोकों के त्र्यंबकम, तीनों लोकों के भगवान शिव, महामृत्युंजय का जाप करेंगे, पूरे भाव के साथ में करेंगे, भगवान शिव का ध्यान करके। त्र्यंबकम यजामहे, हम आपका यजन करते हैं, आवाहन करते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, हमारा शरीर पुष्ट हो और उसकी सुगंधि भी हो, उसकी कीर्ति भी हो। ऐसा नहीं कि पुष्टि प्राप्त होने पे हम गलत मार्ग पे चले जाए। जैसे दादा लोग होते हैं, शरीर को मजबूत किया और लड़ाई झगड़े में नहीं। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात्, जैसे कद्दू का फल या कोई भी फल पक करके वृक्ष के ऊपर, लता के ऊपर पक करके स्वयं अपने भार से गिर जाता है, इस तरह की हम मृत्यु का वरण हो। जीवे शरद शतम पश्चिम शरद शतम, हम 100 साल जिए, 100 बसंत देखें। अकाल मृत्यु को, एक्सीडेंटल डेथ को प्राप्त न हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुकमेव बंधनात् मृत्योर मुक्षीय माम अमृतात्। बड़े आराम से करेंगे, जितना समझ में आए बोल करके करेंगे। 3 बार श्वास को भरिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय माम अमृतात्। 2 बार और करेंगे, सस्वर करेंगे, उसके कंपनों को महसूस करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय माम अमृतात्। एक बार और। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय माम अमृतात्। महामृत्युंजय के जो कंपन है वो बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। हजारों लाखों कैंसर पेशेंट के ऊपर इसका वर्क हो चुका है। लेटे लेटे ही वार्ड में कराया जाता है। एम्स जोधपुर से लेके सभी एम्स में इसका करीब करीब प्रयोग हुआ है। और इसके कंपनों को पूरे शरीर में महसूस करना है। अब थोड़ा स्वर को और ऊंचा करेंगे
और 3 बार फिर उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब 2 बार और तेज स्वर में उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक बार और। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय के अनाहत कंपन बिना बोले मैं आपको गाइड करने के लिए बोलता रहूंगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। सारे शरीर में महामृत्युंजय के पवित्र कंपनों को, ऊर्जावान कंपनों को महसूस कीजिए। सारा शरीर स्वस्थ, सारा शरीर निरोग हो गया है। रोम रोम में प्रकाश को अनुभव करिए। रोम रोम खुद भी कराइए, औरों को भी कराइए। मन ही मन त्र्यंबकम यजामहे, ये तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव, हम आपका यजन करते हैं, आवाहन करते हैं पूरे भाव के साथ। ओम शांति। ध्यान की इस स्थिति में संकल्प लेंगे, मैं पूरे दिन प्रसन्नचित्त, पूरे दिन ऊर्जावान, जहां भी जाऊं प्रसन्नता बांटूं, खुशी बांटूं, उल्लास बांटूं। उबड़ खाबड़ रास्ते का नाम जीवन है, लेकिन मैं अपने जीवन को प्रसन्नता प्रसन्नता केवल प्रसन्नता में बिताऊं। हे इष्ट, हे आराध्य, हे परमेश्वर, 3 बार अपने संकल्प को दोहराइए। मैं पूरे दिन प्रसन्नचित्त, पूरे दिन ऊर्जावान, हर हाल में, सुख में, दुख में, यश में, अपयश में, गर्मी में, सर्दी में, मान में, अपमान में, निंदा में, स्तुति में, मेरे चेहरे पे प्रसन्नता प्रसन्नता, केवल प्रसन्नता बनी रहे। हे इष्ट, हे आराध्य, हे परमेश्वर, मैंने आज ये संकल्प लिया है, मेरा संकल्प सिद्ध हो, मैं नित्य प्रति उन्नति के मार्ग पर बढ़ती रहूं, बढ़ता रहूं। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे शवासन से बाहर आएंगे। हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए और धीरे से लेफ्ट साइड बाईं करवट लुढ़क करके लेट जाएंगे। धीरे से बाईं करवट लुढ़क करके लेट जाएंगे। कुछ क्षण इसी आनंद की स्थिति में लेटे रहिए। अपनी एक रेखी चेतना, लीनियर अवेयरनेस को महसूस कीजिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है, धसा जा रहा है। फील योर बॉडी वेट। अब दोनों हाथों का सहारा लेके जैसे गहरी नींद से उठते हैं, उठ करके बैठ जाएंगे। आंखें बंद रहेगी,
दोनों हाथ जोड़ करके आज हम शांति पाठ करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। साथ साथ में करेंगे, परमात्मा का सुमिरन करते हुए। सब सुखी हो, सब निरोग हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम आनंद के साथ में लैपिंग करेंगे। सारे शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा के सारे शरीर को स्वस्थ करेंगे। एक हाथ के पीछे, एक हाथ के पीछे, दूसरे हाथ के पीछे, एक हाथ की मुट्ठी बंद, दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के मुंह में हवा भर के सारे शरीर में सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रेकी, सेल्फ प्राण ऊर्जा का स्पर्श करके सारे शरीर को स्वस्थ करिए। जहां कहीं दर्द है हाथ रखिए, भाव करिए दर्द ठीक हो रहा है, दर्द ठीक हो गया है। आंखों पे, गर्दन के आगे, थायराइड, पैराथायराइड, पूरे शरीर में प्रकाश को अनुभव करिए। गर्दन के पीछे, कंधे, 3 बार हृदय चक्र पे, हार्ट के मसल्स पुश, 3 बार पेट पे, पाचन तंत्र स्वस्थ, कमर पे, पीठ पे। अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हुए हथेलियां खोलेंगे, गर्दन को झुकाएंगे। धीरे धीरे अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हुए आंखें खोलिए। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा। ओम शांति। आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन, धन्यवाद। पैरों को खोल दीजिए, पैरों को खोल दीजिए। क्लास खत्म होने के बाद में, जस्ट इसके बाद में थोड़ी देर में हम आपके क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसको जो पूछना है और जिनके पास समय नहीं है तो वो व्हाट्सएप कर देंगे। पहले शरीर को जगा लीजिए, वापस रिवर्स उल्टा घुमाइए, पूरे भाव के साथ घुटनों का व्यायाम, पूरे जोश के साथ घुटनों की मसाज करिए, मसल्स को ऊपर खींचिए। घुटनों के नीचे एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा के मसल्स को ऊपर खींचना है। पैरों के तलवों की खूब अच्छे से मालिश। शरीर के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है पुराने साधक सब जानते हैं, है ना, हाथों में। और पैर चूंकि बड़ा होता है तो वहां और अच्छी तरह से देख सकते हैं। अंगुलियां, अंगूठे, टिप्स टॉप्स को दबाइए। छोटे मोटे जो वीडियो में भेज दूंगा आपको तलवों में। एंकल जॉइंट्स, ये यूरोजेनिटल रीजन के लिए है। ये काफ मसल्स, ये हमारे गट से आते हैं, है ना। जो भी इसमें रुकी हुई वायु दूर होकर के दर्द दूर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों तरफ, एंकल जॉइंट्स और काफ मसल्स। जिनको साइनस माइग्रेन की प्रॉब्लम है, अंगुलियां, अंगूठे, टिप्स टॉप्स को दे, हाथों की या पैरों की। और लास्ट बट वन, आखिर से जो पहली वाली अंगुली है वो मास्टर पॉइंट है, उसके टॉप को दबाएं, बीपी वगैरह को नॉर्मल करें। अब बारी आती है हमारी भद्रासन की तैयारी। ये बहुत उत्तम आसन है हमारा। पहले तैयारी करेंगे, धीरे 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 आपका टारगेट रहेगा घुटनों को जमीन पे टच करने का। जो ओल्ड एज पर्सन है ना, जिनको रात को बार बार उठना पड़ता है पेशाब कर, या लेडीज जो है जिनमें यूरिन इनकंटिनेंस, यूट्रस प्रोलैप्स वगैरह की शिकायत रहती है, पेशाब टपकता रहता है, तो उनके लिए रामबाण है। रात को सोने से पहले कर ले भद्रासन। अब एड़ियों को अंदर लीजिए, 10-10 मिनट 3 बार कर ले, रात को सोने से पहले कर ले, इंजेक्शन से ज्यादा काम करेगा। और मेडिकल में इसको पढ़ाते हैं डॉक्टर कीगल एक्सरसाइज। डॉक्टर कीगल ने अपना ठप्पा लगा दिया ना, तो इसके सब नाम बदल दिए। पेल्विक एक्सरसाइज, फ्लोर एक्सरसाइज, फ्लोर एक्सरसाइज, रिलैक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हास्य। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे सुषुम्ना जागरण का, जिसकी यात्रा पे हम निकल पड़ रहे हैं। श्वास को भरिए, गहरी श्वास को भरिए। आज के आनंद की जय। ठीक है, थ्योरी इवनिंग में समझाई जाएगी। जो जुड़ना चाहे, मौका है अच्छा, इवनिंग में भी जुड़ लीजिए। ठीक है ना, ताकि क्या है कि पूरा इस पीरियड का फायदा उठाए।
स्वरयोग का भी पूरा फायदा उठाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। अब आपके जो प्रश्न है तो प्लीज प्रश्न रखिए, आपके जो प्रश्न है।